कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत जगन्नाथ श्रवण बोली पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। कोई भी दुनिया में वस्तु होती है, वह कोई ना कोई उपकार गुण लिए रहती है। चाहे वो कांटा भी क्यों ना, कांटा भी किसी न किसी का उपकार तो करता ही है। ऐसी दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें उपकारी गुण ना हो, चाहे वो जहर भी क्यों ना हो, उसमें भी एक औषधि गुण होता है। आवाज आ रही पीछे? नहीं आ रही? आ रही है? वो एक हाथ हिला रहा है। और महान आत्मा हर वस्तु में वह उपकारी गुण देख लेते हैं। तत्व दृष्टि क्या है, उपादेय दृष्टि क्या है, उपकारी दृष्टि क्या। तत्व दृष्टि का अर्थ होता है वस्तु के दोनों गुणों को जानना। ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है जो कहीं ना कहीं से हानिकारक ना हो, किसी ना किसी के लिए हानिकारक ना हो, क्योंकि प्रत्येक वस्तु एक नकारात्मक शक्ति लिए हुए विद्यमान रहती है। प्रत्येक वस्तु एक सकारात्मक स्थिति लिए बैठी रहती है। दो स्थितियां प्रत्येक वस्तु के अंदर हैं। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें कोई नकारात्मक शक्ति नहीं होती है। नकारात्मक निमित्त बनने की योग्यता न होती हो। हर वस्तु में एक निमित्त शक्ति है। वह निमित्त शक्ति दो रूप में कार्यकारी होती है, कभी शुभ रूप में, कभी अशुभ रूप में, कभी दुख रूप में, कोई शक्ति सुख रूप में। हानि और लाभ प्रत्येक वस्तु का गुण है। सिद्ध परमेष्टि से भी बहुत नुकसान है। उनके पास भी नकारात्मक शक्ति है। उनके पास सर्व शक्ति संपन्न होकर के भी वो किसी के काम नहीं आते, किसी के काम नहीं आते। उपकारी शक्ति उनके पास, वो स्वयं अपनी उपकारी शक्ति खो देते और वो शुद्ध भगवान संसार के किसी भी व्यक्ति के कोई सहयोग नहीं है। उनका कोई भी सहयोग नहीं है, लेकिन उनमें एक उपकारी शक्ति भी होती है। दो पहलू देखना, जितना बड़े बड़े आदमी होते जाते हैं,
वे उतने ही निष्क्रिय होते जाते हैं। जितने बड़े बड़े आदमी होते जाते हैं वो किसी के काम के नहीं रहते। छोटा व्यक्ति जितने काम का है उतना बड़ा आदमी नहीं है। छोटे व्यक्ति हमारे बहुत सारे काम कर सकता है, बड़े व्यक्ति नहीं कर सकते। हम करवाएंगे भी नहीं। यदि हम करवाते हैं तो हमें नुकसान है। बड़े आदमी किसी का कोई काम करते नहीं, करना चाहें तो हमें करवाना नहीं। बड़े आदमियों से कभी कोई काम मत करवाना, इतने खतरनाक होते हैं ये। इनसे अपन ने कोई काम करवाया नहीं, अपनी स्वयं की शक्ति सब कुछ भस्म हो जाती है। जब जब हमने अपने काम किसी बड़े से कराए, अपने काम बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। उस नुकसान की पूर्ति हम कभी नहीं कर पाते। इसलिए बड़ों के दो नेचर समझना, बड़े किसी के काम आते नहीं हैं और कुछित कदाचित आ जाएं तो अपन को उनसे काम लेना है। कोई काम नहीं लेना, अपने काम बड़ों से नहीं कराना। सदा बड़ों के कार्य करने को तत्पर रहना। माँ बाप मेरे काम आ जाएं ये कभी नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना। मानो त्यागी कर देना। आकिंचन धर्म का एक रूप ये भी ले लेना। आकिंचन धर्म में अपना कोई भी कार्य बड़ों से नहीं कराऊंगा। कोई भी कार्य मन में से निकाल देना। माँ बाप मेरे काम आ जाएं ये कभी सोचना भी नहीं, मन में भी विचार नहीं लाना। ये विचार जरूर रखना कि मैं सदा माँ बाप के काम आऊंगा। बड़ों से काम लेना, सोचना भी, माँ बाप मेरे काम आ जाते, हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी, भस्म कर देती शक्ति। हमें वर्षों लगेंगे उस शक्ति को अर्जित करने में, क्योंकि हमने माँ बाप से अपना काम कराने की बात सोची। वर्षों लगेंगे सोचने मात्र से, और करा लिया तो फिर बहुत खतरनाक, महानुभाव, बहुत खतरनाक इसकी बहुत दुष्परिणाम है। अभी मैं बताता हूं। कभी भी अपने से बड़ों से कोई काम सोचना नहीं, करना, करवाना नहीं। इससे शक्तियां घट जाती हैं। और बड़ों के सदा काम करने की सोचना, और जब भी मौका पड़े तो प्राण भी देना पड़े तो दे देना, इससे शक्तियां बढ़ती है। पूज्यवर शुभचंद्र आचार्य महाराज ज्ञानानंद, उन्होंने एक वृद्ध सेवा का बहुत अच्छा अध्याय लिखा। ध्यान के पहले वृद्ध सेवा, वृद्धों से सेवा नहीं, वृद्धों की सेवा। वृद्धों से सेवा नहीं, वृद्धों की सेवा। वृद्ध उपलक्षण मानना, जो हमसे बड़ा है वो सब वृद्ध में आता है। उनकी सेवा करना, उनकी सेवा करने से इतनी शक्तियां बढ़ती हैं कि हम एक कदम चलते और हमें 100 कदम की शक्ति आ जाती है। हमारी शक्ति मल्टीपर्पस बढ़ती है, एकदम बढ़ती है, क्योंकि हम बड़ों के प्रति सदा उनके कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। बड़े होने के बाद अपनी सेवा माँ बाप से नहीं कराना। अज्ञानता बस करा ली, असमर्थ में करा ली। उसके बाद शादी ब्याह होने के बाद कभी माँ बाप से रोटी मत बनवाना।
बड़े होने के बाद, कमाने लगने के बाद माँ बाप की कमाई मत खाना, 1 रुपया भी कमाई मत उनसे खाना। भीख मांग लेना, मजदूरी कर लेना, लेकिन बड़ों की कमाई अपने जीवन में उपयोग में नहीं लाना। अब तुम बड़े हो गए हो। जब तक अनाथ थे, असमर्थ थे, अबोध थे, हमने उनसे सेवा कराई नहीं है, उन्होंने मोहबस की है। करते हैं, वो करेंगे, उनका तो कर्तव्य है, करेंगे। अब हम होश में आ गए, अब हम बड़े हो गए हैं, अब नहीं। अब शादी के बाद माँ बाप रोटी नहीं, माँ रोटी नहीं बनाएगी, माँ की बनी रोटी मत खाना, माँ से कपड़े मत धुलवाना, माँ कहीं तुम्हारे कमरे में झाड़ू न लगा दे, पिता कहीं तुम्हारे स्थान पर कमाने न चला जाए। ये विचार भी अपने जीवन में, इन विचारों से भी अकिंचित हो जाओ, अकिंचन हो जाओ। नहीं, हम ये विचार भी छोड़ते हैं। और विचार करना दूसरा पहलू, शादी करने के बाद अपनी पत्नी से एक ही विकल्प कराना, अभी तक सब कुछ मेरे काम माँ बाप ने किए हैं, माँ ने किए हैं, मैं माँ से शादी इसलिए कर रहा हूं कि शादी के बाद हमारा कोई भी कार्य माँ बाप नहीं करेंगे और मेरी माँ के सारे कार्य तुम्हें करना पड़ेंगे, मंजूर हो तो। और जो नारी ये कह दे, पत्नी तुम्हारी, कि मेरे भाग्य हैं कि मैं तुम्हारी माँ की सेवा करने मिलेगा, समझ लेना वही तुम्हारी कुलवधू जन्म जन्म के थी और जन्म जन्म तक के रहेगी। और जिसको बड़ों की सेवा करने के लिए ये भाव आ जाए, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं, मैं सबके घर की सेवा करती फिरूं, समझ लेना यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन और बैरी तुम्हारे घर में प्रवेश कर गया है। उसको माँ बाप की सेवा करना नौकरानी लग रहा है, सेवा लग रहा है। माँ बाप की, बड़ों की सेवा ही पूजा है। बड़ों की सेवा करते समय तुम्हें लगे कि मैं नहीं, सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूजा कर रहा हूं। सेवा का भाव ही नहीं आना चाहिए, कभी नहीं करा। और उनके पास एक नकारात्मक शक्ति है, वो सेवा तो कर देंगे तुम्हारी, खुशी खुशी कर देंगे, मोह में कर देंगे, मजबूरी में कर देंगे, लेकिन तुम्हारा सब कुछ विनाश हो जाएगा, तुम असमर्थ होते जाओगे। मां सो मोह में करेगी, नहीं बेटा मैं करूंगा, नहीं मां, तुम मोह में भी करोगे तो भी मेरा विनाश है, तो भी मेरा सब कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु से कभी अपनी सेवा मत करवाना, और उनकी सेवा करने के लिए सदा एक पैर पर खड़े रहना। और वो सेवा, जैसे तुम मुनिराज को आहार कराते हो, जिंदगी में होते कराते कराते, बनाकर खिलाते खिलाते, एक आध दिन तुम्हें भाव आ जाए, महाराज जी एक आध दिन आप भी बना के खिलाओ ना, हम सबका निमंत्रण करो, बोलो क्या होगा तुम्हारा? आबाद होगे कि बर्बाद? भाव भी कर लिया है, और महाराज को खिलाने का भाव जिंदगी भर किया, महाराज की सेवा का जिंदगी भर भाव किया, तुम्हारी शक्तियां दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हैं। और माँ बाप से, गुरु से सेवा कराने का भाव आया तो माइनस मार्किंग होती है। तो जैसे गुरु का बना हुआ आहार अभिशाप है,
ऐसे ही शादी ब्याह होने के बाद माँ बाप का बनाए हुई कमाई, माँ बाप की सेवा, माँ की रोटी भी अभिशाप है। फिर तुम्हें बना के खिलाना है, क्योंकि बड़ों के अंदर एक नकारात्मक शक्ति होती है। बड़े उसका वो करते नहीं हैं, होता है। मैं उस शक्ति को बता रहा हूं जो नेचुरल वस्तु में है, वस्तु की भावना नहीं। बड़े लोग कभी अभिशाप नहीं देते, बड़े लोग छोटों की सेवा करके दुखी नहीं होते, नहीं होते, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपना एक कर्तव्य मान के कर लेते हैं, एक तुम पे दया करके कर लेते हैं, वो कभी अभिशाप देते नहीं। मैं उस शक्ति को बताना चाह रहा हूं जो नेचुरल रूप से हर वस्तु के अंदर विद्यमान है। बस इतना सोचना है, यह वस्तु तुमसे बड़ी है या छोटी है, बड़ी है या छोटी है। यदि छोटी है तो उसकी सेवा को स्वीकार जरूर करना। शक्तिहीन है तो उसकी सेवा को जरूर स्वीकार करना। यदि कमजोर है, वो थोड़ी भी तुम्हारी सेवा करना चाहता है तो जरूर स्वीकार करना। पुण्यहीन की सेवा को नहीं ठुकराना। पुण्यहीन कोई तुमसे तुम्हारा कोई काम करना चाहे, बड़ों के लिए कहा, पुण्यहीन काम करना चाहे तो उसे मना नहीं करना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है कि तुमने अपने से छोटे की सेवा स्वीकार कर ली। छोटे की सेवा स्वीकार, तुम करवाना नहीं, करवाने का भाव कर सकते हो। जो मेरे से, मैं पुण्यवान हूं, कोई पुण्यहीन यदि मेरी संगति में आ जाए, पुण्यहीन यदि मेरे काम आ जाए तो मैं उसके खजाने भर दूंगा। ऐसा भाव करना। कोई पुण्यहीन मेरे दरवाजे आ जाए, पुण्यहीन कोई मुझे जय जिनंद कर ले, पुण्यहीन व्यक्ति यदि मेरे से कोई अपेक्षा कर ले, पुण्यहीन यदि मुझे थोड़े भी मेरे से अपेक्षा हो, थोड़ा सा भी मैं उसके काम आ जाऊं तो बहुत अच्छा है। लेकिन तुम्हारे लिए तो क्या काम है? तो बड़ों के लिए कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं, वो स्वीकार करना है, लाभ हो या ना हो। यही यदि बड़ों ने तुम्हारी स्वीकार कर लिया। मुनराज को कहा, तुम श्रावकों के लिए ये श्रावक पुण्यहीन हैं, आप महान हैं। तुम्हें जिस समय तुम आहार को जाओ, इनको हार नहीं कराना, ये हार देने आए, स्वीकार कर लेना, यही बड़ों की सबसे बड़ी सेवा है। जिस समय बड़े छोटों की सेवा स्वीकार कर लेते हैं, यही सबसे बड़ा वरदान बड़ों का होता है। सबसे बड़ा वरदान बड़ों का होता है। पुण्यवान महान व्यक्ति मात्र इसलिए महान है कि वो छोटों की सेवा स्वीकार कर लेते हैं। और यही गुण यदि बड़ों में विद्यमान है तो आप भी यही सोचना कि जब भी तुम बड़े तुम्हारी सेवा स्वीकार कर लें तो अपने आप को भाग्यशाली मानना। इन बड़ों ने हमारी जिंदगी को आबाद कर दिया क्योंकि मेरा सेवा स्वीकार कर दिया। ये गुण होना चाहिए। हम लोग बहुत नए नए थे, उम्र मुश्किल से 22-23 साल की होगी जब क्षुल्लक दीक्षा हुई, तो हम लोग भैया वृत्ति नहीं कराते थे।
जरूरत भी नहीं थी, यंग थे और गुदगुदी भी लगती थी। पूरी बात नहीं बता रहा हूं, उसका एक पॉइंट जो आज समझ में लाए। हम लोग बंद का चटाई ओढ़ करके बैठ जाते थे, किसी से भैयावृत्ति नहीं कराना। और कोई भैयावृत्ति, जैसे भैयावृत्ति का समय होता था, हम लोगों का एक कोड था, कमठ आ गया। और कमठ शब्द कहते ही हम पूरे महाराज लोग तुरंत चटाई में छुप जाते थे और सारे कमठ आचार्य पे टूट पड़ते थे। कमठ है ना, हमारे कमठ कह रहा हूं उस समय। एक बार आचार्य से कहा, महाराज जी नए नए क्षुल्लक बने हैं, इनको आपने इतनी बड़ी सामायिक कैसे दे दी? शाम को सामायिक बढ़ जाते हैं, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, इतनी लंबी सामायिक तो आप भी नहीं करते। इतनी लंबी सामायिक शुरू से, अभी नए नए क्षुल्लक हैं, इनको इतना लंबी सामायिक, ये तो ठीक बात नहीं है। आचार्य ने कहा, ये छोकरे मुझे बदनाम करेंगे, ये कहेंगे देखो आचार्य शिष्यों के प्रति कितने कठोर हैं। तो आचार्य ने इशारा कर दिया, चटाई हटाओ, देखो क्या कर रहे हैं। तो चटाई हटा के क्या देखना, कोई सामायिक मामक थोड़ी कर रहे थे। चटाई में एक होल कर लिया था, उसमें से देखते रहते कमठ गए या नहीं। और एकदम आचार्य ने इशारा कर दिया, चटाई हटाई। हम लोग ऐसे ही सोते थे सब पास में, और हम लोग तो आराम से टिके बैठे थे। खाए की सामायिक, इतनी कोई सामायिक की जाती 10 बजे तक कोई। अरे अच्छा, लोगों ने कहा, महाराज जी आप लोग, हम तो समझ रहे सामायिक कर रहे इसलिए नहीं बोल रहे। और उन्होंने बहुत जोर से पैर पकड़े, इतनी गुदगुदी आई कि हंसी आ गई, रोना आ गया, हंसी नहीं रोना आ गया। सवेरे आचार्य के पास गए, मैंने कहा आचार्य से हम लोग अभी बहुत, हम बूढ़े नहीं हैं, हम लोगों को भैयावृत्ति की जरूरत नहीं। तो उस समय आचार्य ने क्या कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं क्या? अब सन 80 में आचार्य से भी तो 80 की बात है। मैंने कहा नहीं महाराज, ये नहीं बोल रहा हूं। क्या शब्द आचार्य ने कहे? बोले नहीं, साधु का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, पुण्यहीन व्यक्ति आए और यदि वो सेवा करना चाहे तो उसकी सेवा को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा गुण है। वो तो सामायिक कर नहीं पाएगा, वो तो तपस्या कर नहीं पाएगा, 24 घंटे में किस बहाने से 2 मिनट तुम्हें छू पाएगा? मुझे भी भैयावृत्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 मिनट छूने से तुम्हारा क्या बिगड़ता है? इनकी बिगड़ी सुधरती है। वो प्रसंग मुझे याद आया। तो बड़ों का ये जो गुण है, ये मत समझो कि बड़े कोई काम के नहीं हैं। बड़ों ने तुम्हारी सेवा स्वीकार कर ली, यही सबसे बड़ा उनका काम। दूसरा बात, इनके पास एक उनको करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, सिद्ध भगवान किसी काम के नहीं है, किसी के कोई काम के नहीं है, लेकिन उनमें एक गुण है, अपोजिट। देखो ये नकारात्मक हो गया, इतने शक्ति संपन्न होकर के, इतने शक्ति संपन्न होकर के भी किसी काम नहीं आते। अव्याभास सुख होकर किसी को सुखी नहीं करते, ये उनकी नकारात्मक शक्ति है। लेकिन सकारात्मक शक्ति देखो कितनी जबरदस्त है। वे किसी काम में नहीं आते, किसी का कुछ करते नहीं, वो किसी की खबर रखते नहीं। तो मरो, जियो तो जियो, उनको कुछ नहीं पड़ी है। जैसे निर्दयी, ऐसी नकारात्मक शक्ति उनकी। दुनिया मरे तो मरे, जिए तो जिए,
बताओ भैया, किसी के अंदर यदि किसी के दुख दूर करने की शक्ति हो और वो नहीं करे तो निर्दयी है कि नहीं? सारे संसार के दुख दूर करने की ताकत उनमें है और उनको खबर ही नहीं, अपनी मस्ती में मस्त है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये दुर्गुण सबसे ज्यादा सिद्ध परमेष्टि में है। ये दुर्गुण सिद्ध परमेष्टि में है, कोई लेना देना नहीं। काले कल्प सते पिछा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्या। 3 लोक में उथल पुथल हो जाए, उल्टा सीधा कर दे, सिद्ध भगवान कोई खबर नहीं, कोई मतलब नहीं। अपन लोग तो किसी को दुखी देखकर कम से कम कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, आंख में आंसू तो उनका तो कुछ नहीं होना। जो जितना बड़ा आदमी रहेगा उसमें ये नकारात्मक दुर्गुण होता है। इसलिए दोनों तरफ से हमें कोई कार्य उनसे करवाना नहीं और वे करेंगे नहीं। अब उनकी पॉजिटिव शक्ति देखो कितनी जबरदस्त है, कितनी पॉजिटिव। वे कुछ करेंगे नहीं, वे खबर रखेंगे नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, उनके जीने नहीं कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके नाम मात्र में इतनी ताकत है कि सारे संसार के दुख दूर हो जाते हैं। ये बड़े आदमी की पॉजिटिव शक्ति है। कितनी बड़ी पॉजिटिव शक्ति है उनके नाम मात्र में। उन्होंने कुछ किया नहीं, उनको कोई पता नहीं। जो व्यक्ति दुनिया में किसी के काम नहीं आता हो, फिर भी बड़ा हो, फिर भी नाथ हो और काम किसी के आता नहीं है, मानवा समझ लेना उसका जो नाम है, उस नाम में भी इतनी ताकत आती है कि शायद वो भी जितना कार्य करते नहीं कर पाते जितना उनका नाम करता है, पूजा करते हैं। सिद्ध भगवान ने 700 कोड़ियों के कोड़ दूर नहीं किए, सिद्ध भगवान के नाम ने कोड़ियों के कोड़ दूर किए। जिनके नाम में इतनी ताकत आ जाए वो है महान आदमी, वो है महान शक्ति। दोनों नेगेटिव बन रहे हैं। वो किसी का काम करता नहीं और उसके नाम से बिगड़े हुए सारे काम हो जाते। इसलिए हर वस्तु की हमें 2 शक्तियां देखना है। संसार की कोई वस्तु नुकसानदायक नहीं और कोई वस्तु फायदेमंद नहीं। हर वस्तु के अंदर 2 पहलू है। नजरिया हमें बनाना है कि हम उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। आपका नजरिया क्या है, आपकी दृष्टि क्या है। संसार को बुरा ना कहो और भला भी मत कहो, ये बुरा भी है और भला भी है। तुम्हारी दृष्टि किस पे जा रही है, तुम्हारी दृष्टि के ऊपर आश्रित है। कुछ नहीं है संसार में, कोई राग नहीं है, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो राग पैदा करती हो, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो द्वेष पैदा करती हो, कोई भी वस्तु नहीं। राग और द्वेष हमारी आत्मा की उपज है, हमारी आत्मा में से प्रकट होता है, हम पैदा करते हैं। जहर बुरा नहीं है, जहर हमारे लिए है। हम व्यक्तिगत सापेक्ष देखते हैं तब बुरा भला होता है। सांप से पूछो जहर उसके लिए कितना अच्छा है, सांप से पूछो जहर कितना अच्छा है, वो कहता है जहर ही मेरी जिंदगी है, जहर से मैं जिंदा रहता हूं, जहर के कारण लोग मुझे मारेंगे नहीं। वो जहर उसके लिए वरदान है, हमारे लिए अभिशाप है। हम पर चतुष्टय की अपेक्षा से देखते हैं। प्रत्येक वस्तु को तत्व चिंतन, जो मैंने कहा था, तत्व दृष्टि, उपकारी दृष्टि, उपादेय दृष्टि, ये 3 दृष्टि रखना। 3 दृष्टि रखना। प्रारंभ में तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टि से वस्तु के दोनों पहलू को देखो, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू। वस्तु क्या है वह देखो, वस्तु के स्वचतुष्टय देखो। आप अपनी अपेक्षा से मत देखो, जहर को अपनी अपेक्षा से मत देखो, सांप बन करके देखो।
मच्छर तुम्हें काट रहा है ये मत देखो, तत्व दृष्टि। मच्छर के छह चतुष्टय बन के देखो, काश तुम मच्छर होते तो क्या करते। मच्छर तुम्हें काट रहा है ना, तत्व दृष्टि लाओ, तत्व दृष्टि लाओ। यदि मच्छर के स्थान पर आप मच्छर होते तो क्या करते हैं? बस तत्व दृष्टि हो गई। स्व चतुष्टय तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि मच्छर है, काटेगा। बिच्छू बन के देखो, बिच्छू पे क्रोध आता है, बिच्छू डंक मारता है, तुम होते तो क्या करते। सांप काटता है, तुम होते तो क्या करते। जहर मारता है, तुम जहर होते तो क्या करते। कांटा दुख देता है, तुम कांटा होते तो क्या करते। स्व चतुष्टय। जितनी संसार की वस्तुएं हैं, तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टा स्व चतुष्टय की दृष्टि से देखता है। मेरी दृष्टि में यह क्या है, नहीं, उसकी दृष्टि में वह क्या है। तत्व दृष्टि का अर्थ है याथात्म प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञान। सांप की दृष्टि से पूछो कि जहर कैसा है, बिच्छू से पूछो डंक मारना कैसा लगता है, मच्छर से पूछो कि तुम कैसे हो। तुम बन जाओ तद्रूप, जितना भी तुम्हारे लिए बन सको। कुत्ता गंदा होता है, तुम होते तो। सूकर गंदा होता है, तुम होते तो। जल्दी बोलते जाओ। वही करते कि कुछ अच्छा करते हैं? स्व चतुष्टय। सूकर की पर्याय का स्व चतुष्टय, कुत्ते की पर्याय का स्व चतुष्टय, कीड़े की पर्याय का स्व चतुष्टय, नारकी की पर्याय का स्व चतुष्टय, पुद्गल का स्व चतुष्टय, सबका स्व चतुष्टय देखो। और स्व चतुष्टय जब तुम्हें देखने में आ जाए, स्व चतुष्टय अपना ही नहीं, प्रत्येक वस्तु का स्व चतुष्टय का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। और जैसे तुम स्व चतुष्टय को विस्तार करोगे, तैसे आपका क्रोध खत्म हो जाएगा, आपका पक्षपात खत्म हो जाएगा, आपके राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। आप कहोगे कि नहीं, स्व चतुष्टय क्या बोलता है। ये तत्व दृष्टि, पहली तत्व दृष्टि लाओ। आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत है, सबसे लास्ट में रखा है। अरे सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत आना चाहिए था, नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत साथ में रखा है। जिसके पास 10 धर्म आ चुके हैं वही ब्रह्मचर्य का आनंद लेगा, अन्यथा जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत पालने वाले नरकों में पड़े। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले, ब्रह्मचर्य व्रत से कोई गुण स्थान नहीं बढ़ता, ब्रह्मचर्य व्रत से कोई विशुद्धि नहीं बढ़ती। एक ब्रह्मचारी गुणस्थान नहीं बढ़ा सकता, और एक ब्रह्मचारी नहीं है और 12 व्रत ले लिए, उसका पंचम गुण स्थान हो जाता है। क्या गजब की बात की। एक ग्रस्त है, ब्रह्मचारी व्रत नहीं है, सुधार संतोष व्रत है, और 12 व्रत ले लिए, पंचम गुण स्थान में पहुंच गया। और जिसने 12 व्रत नहीं लिए, बचपन से बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन 12 व्रत नहीं है, उसका चौथा गुण स्थान ही रहेगा, असंयमी ही रहेगा, वृत्ति की कोटि में नहीं आता। अखंड ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी में कोई दोष नहीं है, बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन गुणस्थान नहीं बढ़ेगा तुम्हारा, और 2 प्रतिमाधारी का गुणस्थान बढ़ जाएगा। अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, जैन दर्शन में एक नारद होते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य होता है, मन में भी विकार नहीं आता उनको, कभी स्त्री जाति को कभी बुरी दृष्टि से नहीं देखता। 9 नारद होते हैं जैन दर्शन के। जैन दर्शन के नारद अलग हैं, वैष्णव दर्शन के अलग, नाम एक है।
कभी भी उनके मन में विकार नाम की चीज, मन में भी विकार नहीं आता, भाव भी नहीं बिगड़ते। इसलिए नारद को रानियों के अंतःपुर में जाने की खुली छूट होती है। विद्याधर होते हैं, रानियों के अंतःपुर में, रानियों के व्यक्तिगत निवासों में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। लेकिन मां दुनिया में एक व्यक्ति हुआ है जिसको रानियों के अंतःपुर में प्रवेश करने की कोई पाबंदी नहीं होती, वो कहीं भी चले जाते। द्रौपदी के अंतःपुर में चले गए, वो उस समय श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करते समय पहुंच गए। जहां श्रृंगार करती रानियां वहां पुरुष को जाना चाहिए, नारद जा सकते हैं। वहां पहुंच गए जहां श्रृंगार कर रही थी, बाल खोल रही थी, झरपण देख रही थी, वहां पहुंच गए। कितनी रानियों के अंतःपुर में चले गए, व्यक्तिगत स्थान है। जहां पुरुष का प्रवेश वर्जित है वहां नारद का भी प्रवेश हो जाता है। इतना अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन, क्योंकि किसी नारी को उनसे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में विकार है ही नहीं, उनकी दृष्टि में विकार है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी नरक पहुंचते, नरक जाते हैं उसके बावजूद भी। क्यों? क्यों? तब मैंने इस पर चिंतन किया। मैंने कि ब्रह्मचर्य व्रत लास्ट में रख रहे, अंत में? हाँ, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत तो ले लिया, लेकिन दुनिया के ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करने में माहिर है। अपहरण करा दिया द्रौपदी का धात के खंड में। कला है, दूसरों को दुख देना, बढ़ाना, कसायों में रुचि। कितने ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचारिणियां होती हैं, त्यागी वृत्ति होते हैं, व्रत नहीं है, प्रतिमाएं नहीं है, ब्रह्मचारी वाले इतने कसाई होते हैं कि उनको लड़ाने बढ़ाने में मजा आता है। धर्म श्री बलायु आरोग्य शौर्याभि वृद्धि रस्तु श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण वस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत रसरोग। ओम नमो हरते भगवते प्रक्षीण पार्षतीर्थंकराय श्रीमरत्नत्र रूपाय दिव्यतेजो मूर्ति प्रभामंडल मंडिताय द्वादश कलशताय चतुर्शय सहिताय शंभु केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादशताय षट्चत्वारिंश सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय निर्मुक्ताय अनंत संसार चक्रमदाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखात्मदाय तुलोक शंकराय सद्ज्ञानाय तद्ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म शंकराय जराय ओहाय सृष्टि श्री समस्त शांति कत्रिणाम व्याधिम घृणंतु श्री जनाभि से पूजना प्रसादा सर्व सेवका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशन भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षुणाय से दुष्कर्म साय द्वितीय मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगावृत्ति विनाशनाय सर्व सद्रपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रघुराशि औषानमाय सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक काल कैसे कामम छिन्न छिन्न विघ्नं पापम भैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नं सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नं सर्वराज्य भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्व सिंगादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि धामरम च सर्वपर मंत्रम सर्वात्मघातम प्रघातम च सर्वशूलरोगम क्षुरोगम क्षुरोगम सर्वरोगम जलरोगम च सर्वनर्मारम सर्वगजास गोमी साधमारम सर्वसिद्धान वृक्षता गुणपत्र पुष्पलमारम सर्वराष्ट्रमारम सर्वकुरुवेतन सांगम डाग्नि बयानि सर्ववेदनियम सर्वमोहनियम सर्वापस्मारम असुकर्म जन दुखानि दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छलछत दोषान सर्व दुष्ट देवदाना वीर नरनाहार सिंह गुणी कुर्दोषान सर्वाट कुड़ी नाग नरजुयानि सर्वस्तावा जंगम वृश्चिक सर्पादिक दोषान छिन्नि छिन्नि भिन्न भिन्नि मानुष चटल ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ओम ह्रीं श्री अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्यज वरस्वर शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदम गोकुलानंदम सर्वराजानंदम सर्वग्राम नगर खेट करोड़ मंडप पतन दोन मुख संगानंदम सुगम तुष लोकेशु व्याधि विसन वर्तम
अभयम अभयम क्षयम आरोग्यम शस्त्रस्तु देशे शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नतुमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधानी सदा सन्तु सद्धर्म श्रीवरायुर आरोग्य ऐश्वर्यायु वृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अयम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्याउषा अनाथ विद्याय नवरन्तां शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुकर पुनः सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं कांतिं शांतिं सुवादिं संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्रः। ओम ह्रीं अश्वराधिहारी मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि ओम ह्रीं अश्वराधिहारी मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि ओम ह्रीं पुष्पादिवीरांतेभ्यो अर्घ्यं नृपामते ओम ह्रीं पुष्पांजलि छिपे जल्दी करें टाइम हो रहा है ज़्यादा। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि प्रभु श्री सुधा सागर दोनों शांति धारा करता शीघ्रता से पहुंचे। पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का आपको सौभाग्य प्राप्त है और आज शीघ्रता से पहुंचे। दोनों शांति सिर्फ दोनों शांति धारा करते। सब लोग अपने अपने स्थान पर जाएं। आप पीछे से विराजिए, जाए पिछले स्थान से विराजें। सभी जाकर परम पूज्य गुरुदेव की मंगलमयी देशना सुनने का आज हमें पुनः सौभाग्य मिल रहा है। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आज का मुख्य सौभाग्य श्रीमती माया, सुनील कुमार, अंकित, प्रियंका, अभिनव, कल्पना, आयुषी, पायल, सम्यक, सौम्या, हर्षित, अनिष्का, महिला वर्ग से अनुरोध है परिवार अपने स्थान पर जयपुर को प्राप्त हुआ है। आइए नीचे पहुंचे शीघ्रता से। शास्त्री जी। हाँ, मैंने गुरु के चरण पखारे सौभाग्य हमारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे सौभाग्य हमारे। चलिए अपने हाथों को जोड़ें। महिला वर्ग से पुनः निवेदन शीघ्रता से अपने स्थान पर पहुंचे, वहीं से आगे सभा प्रारंभ हो रही है। चलिए। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। जय श्री ओम नमः शिवाय। दे दिया हमने। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। अपना प्रसंग चला था कल परसों, ऐसी कैसी जिंदगी हो जो संसार में भी हमें सुखी बना दे। संसार में सुख है नहीं, लेकिन हमें सुखी होना है। तुम कहो संसार सुखमय हो जाए, यह कभी होगा नहीं। हमें संसार में सुखी रहना है, ये हमारा संकल्प होना चाहिए, इच्छा शक्ति। हमारी इच्छा
सुखी होने की होना चाहिए, लेकिन ये निश्चित है, संसार का नियम है कि हम किसी को यहां सुखी रहने नहीं देंगे। दोनों में होड़ है, कंपटीशन। संसार के हर व्यक्ति कर्म कहता है मैं तुम्हें धर्मात्मा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें धर्मात्मा नहीं होने दूंगा। और आशन भव्य कहता है कि मैं धर्मात्मा होके रहूंगा। अब दोनों ये ऐसी कुश्ती है, ऐसी कुश्ती है, इस कंपटीशन को हमें फाइट करना है। तुम कहो कि कर्म तुमसे समझौता कर लेगा, डीठ है। दुष्ट आदमी कभी संधि करने का भाव सोचता ही नहीं। दुष्ट की पहचान होती है, वो टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, टूट सकता है लेकिन झुकेगा नहीं। मोटिवेशन, जब जब तुम्हें ऐसा लगे कि यहां मैं टूट सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं, ऐसा भाव तुम्हें आ जाए, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का सर्वनाश शुरू हो गया। समझ लेना अभी तुम्हारा संसार बहुत दूर है। समझ लेना आपकी अभी दुर्गति निश्चित है। रावण ने यही तो कहा था, मैं मर सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट कहो, कमजोरी कहो, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि कहो, जब जब तुम्हें ये भाव आए मैं टूट सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं, ये परिणाम अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक परिणाम है। हम चाहते तो जिंदगी बचा सकते, रावण चाहता तो लंका को बचा सकता था, स्वयं बच सकता था, स्वयं बच सकता था। और आज जो दशहरा मैदान में उसको जलाया जाता है, वो जलाना भी बंद होता है, क्योंकि अर्ध नारायण अर्ध चक्र तो बहुत हुए हैं, 8 और अर्ध चक्र हुए, उनको तो नहीं जलाया जाता। यदि रावण जब सत्य को जान गया था और ये भी जान गया था कि अब मेरी सफलता खतरे में, खतरे में नहीं, मेरा विफल होना निश्चित है, मेरा हारना निश्चित है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सफल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सारे तरीके सफल होने के अपना लिए, अब कोई तरीका नहीं बचा, तो राजनीति भी कहती है संधि कर लो। राजनीति कहती है यदि घाटी में तुम्हारी गाड़ी रुक गई है तो गाड़ी को रिवर्स ले लो। इसको मानहानि मत समझो, ये सम्मान की एक प्रक्रिया है, सम्मान की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ। हाथ जोड़ना बहुत बड़ी प्रक्रिया है। आई एम सॉरी प्लीज कहना, क्षमा कहना, ये अपमान नहीं है, ये सम्मानित होने की बहुत बड़ी
प्रोसेस है। अपन सोचते हैं क्षमा मांगने से हमारा स्वाभिमान घटता है, नहीं, बढ़ेगा। क्षमा मांगने से बढ़ेगा। गाड़ी पीछे लेने का अर्थ है नहीं कि तुम्हें पीछे किया जा रहा है। आपने गाड़ी में देखा होगा, जब गाड़ी घाटी में रुकने लग जाती है तो ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को बैक लेता है। बैक लेने का पीछे जाना नहीं, घाटी को पार करने की ताकत हासिल करना। आगे बढ़ने से ही ताकत नहीं आती है, कभी कभी पीछे बढ़ने से ताकत आती है। कितना सिस्टम उल्टा हो गया। डटे रहने से ताकत नहीं आती है, पीछे हट जाने से ताकत आती है। झुक जाने से ताकत आती है। झुकना एक अपनी ताकत को हासिल करना है। और जैसे वो गाड़ी पीछे आती है और फिर जो गियर लगा के जाता है, घाटी पार हो जाती है। ये जिंदगी में अपन को सीखना है। अपनी गाड़ियां बार बार रुकती हैं, हम रावण जैसे हट जाते, पीछे तो नहीं हटूंगा, क्षमा तो नहीं मांगूंगा, झुकूंगा तो नहीं, तो ठीक है, हो जाओ बर्बाद। हम मुनियों तक के लिए कहा, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने, अति कर्कश आचरण माभूत। यदि तेरा कर्म, तेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है तो इसके सामने झुक जा, इससे संधि कर ले। थोड़ा कैलाश पर्वत पर दीक्षा लेके गया है, कैलाश पर्वत से नीचे उतर के आ जा, आ जा। मैं तो गया था कि नहीं, आज के बाद मेरा कोई किसी से संबंध नहीं है। हाँ, कहा था, मेरा तिल तो स्वाद मेरा नहीं है कहा था। अब मैं नीचे आऊंगा, आहार ग्रहण करूंगा, श्रावक के दरवाजे आऊंगा तो मान हानि होगी। बोले होगी, मान हानि होगी। बड़े हैकड़ी करके गए थे, छोड़ के आ गए दरवाजे। कुछ भी मेरा नहीं है, फैला दी अंजलि रोटी के लिए। हाँ, थोड़ा अपमान तो होगा, लेकिन ये अपमान सहन कर लेना। इस अपमान को सहन करने के बाद ऐसी ताकत आएगी कि तुम एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त कर लोगे। और यदि तुमने ये अपरहत संयम नहीं अपनाया तो मर करके व्यंतरों में पैदा होगे। अति कर्कश आचरण माभूत शब्द का प्रयोग किया। तुम्हारी भावना पवित्र है, लेकिन तुम्हारा कर्म, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही है तो पीछे हट जाओ। ये अविरत गुणस्थान क्यों चुना गया? अविरत गुणस्थान क्यों चुना गया मोक्ष मार्ग में? बहुत बड़ा स्वरूप है महानुभाव। क्यों कंप्रोमाइज करना? मुझे मोक्ष जाना है, मोक्ष का हम निर्णय कर चुके हैं, हम मोक्ष जाएंगे, तो मोक्ष मार्ग पे चलो ना। हम रत्नत्रय धारण करेंगे, हम मुनि बनेंगे, हम आहार को नहीं उठेंगे, हम ध्यान में बैठेंगे लक्ष्य को पूरा करना। उन्होंने कहा नहीं, तेरा कर्म तेरे साथ है? बोले बिल्कुल नहीं है। शरीर तेरे साथ है? बिल्कुल नहीं है। क्षेत्र तेरे साथ है? बोले बिल्कुल प्रतिकूल है। काल भी प्रतिकूल, पंचम काल है। भाव भी प्रतिकूल, वह शक्ति संपन्न नहीं है। और कर्म भी साथ नहीं दे रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहा है। मन में 24 घंटे कसाएं उत्पन्न होती हैं, असंयम भाव आता है। औदैक भाव में लिया असंयम को, औदैक भाव में जब जब तुम्हारे असंयम की तरफ भाव जाए, समझ लेना
कर्म तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तुम चाह रहे हो कि मैं असंयम में पना छोड़ दूं, लेकिन फिर भी बार बार भाव होते। तुम चाहते हो कि मैं इंद्रियों के विषय छोड़ दूं, ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, संगीत आदि छोड़ दूं, सब प्रकार के सटरस भोजन छोड़ दूं, इससे भाव आ सकते हैं। ऐसा तुम्हारा संकल्प हो सकता है, इच्छा शक्ति, लेकिन तुम्हारे बार बार भाव उसी तरफ जा रहे हैं। फिर आचार्य ने कहा, दृष्टि क्या है तुम्हारी? बोले करना तो यही है, सच्चा मार्ग यही है, लेकिन मन बिगड़ रहा है, परिणाम बिगड़ रहे हैं। काल तो द्रव्य की शक्ति तो सब तरफ से छीन हो गई, तो फिर कर्मों से भिड़ने की चेष्टा कर। कर्म से कहते तू कितने ही प्रयास कर लेना, मैं मन नहीं बिगाड़ूंगा, कितने प्रयास कर मैं आंख नहीं खोलूंगा, कितने प्रयास कर मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। कर ले, तुझे जो दिखाए सो कर ले। कर्म को चुनौती देना है, कर्म को चुनौती देना, तेरी जो मर्जी आए सो कर ले, कुछ भी तू कुछ कर ले, ना मैं इंद्रिय संयम स्वीकार करूंगा, ना प्राणी संयम करूंगा। कर्म कहता देखो मेरे से मत भिड़ो, मेरे से मत भिड़ो, रो पड़ोगे, मुझे चुनौती मत दो। मैंने अच्छे अच्छे की हैकड़ी ठीक कर दी। संसार में सबसे बड़ा कोई बलि है तो कर्म बलि। कर्म अच्छे अच्छे लोगों को रुला देता है, अच्छे अच्छे लोगों को हंसा देता है। तो पहले कर्म की चुनौती स्वीकार करना। कर्म दुष्ट है, आतंकवादी है, शत्रु है, उसके पास दया नहीं। 250 लोग प्लेन में 2 आतंकवादी जैक कर लेते हैं, हायर जैक कर लेते। 250 लोग क्यों नहीं भिड़ते? क्योंकि 2 इतने भारी हैं कि उनको दया नहीं है, वो सबको मार डालेंगे। और वो धमकी ही नहीं दे रहे हैं, मार भी देते हैं। अब जब वो मार भी देते हैं तो क्या अब मारना है तो मार डालो। यदि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो तो 250 किलो खड़े हो जाओ, उन दोनों व्यक्तियों को तुम बंदी बना सकते हो। लेकिन हिम्मत नहीं आती। ऐसे ये कर्म महानुभाव, इनसे भिड़ने की चेष्टा करने का अर्थ है बहुत बुलंदी चाहिए, बाहुबली बनना पड़ेगा। कर ले तुझे जो करना है। मैं सांप चढ़ा दूंगा, चढ़ा दो। मैं बामी बना दूंगा, बना दो। मैं सर्दी गर्मी में तपाऊंगा, तो तुम्हें जो करना है जो कर, मेरे से पूछ क्यों रहा है? और मुझे जो करना है मैं करके रहूंगा। मैंने ठान लिया है कि मैं संयम से बाहर नहीं आऊंगा। और कर्म कहता है मैंने भी तुम्हें असंयमी नहीं बनाया, तो मेरा नाम भी कर्म नहीं। और मुमुक्षु कहता है कि मैंने यदि धर्म से च्युत हो गया तो मैं भी मुमुक्षु नहीं। होने दो द्वंद्व, चलने दो घमासान। है औकात ऐसी। कर्म तुम्हारी दुर्दशा करेगा, ऐसी दुर्दशा करेगा कि उसके तो जो मन में आए दुष्ट है, निर्दयी, हाथ काट दे, पैर काट दे, शेरनी से खुआ दे, शेरनी खा जाए, घानी में पिलवा दे, कुछ भी कर सकता है। इस कर्म को कोई दया नहीं।
घानी में पिटवा देगा तुम्हें, शेर से खुआ देगा तुम्हें, सिगड़ी जलवा देगा तुम्हें, अग्नि में पटकवा देगा तुम्हें, आंखें निकलवा देगा, चिल्लाती पुत्र। प्रथमान युग को इसलिए पढ़ना चाहिए, प्रथमान युग पढ़ने से हमें अपनी औकात पता चलती है, करणान युग से नहीं चलती। करणान युग से हमें वस्तु का स्वरूप पता चलता है। अध्यात्म से हमें कुछ नहीं होता, अध्यात्म हैकड़ी सिखाता है, डटे रहो, तुम मरोगे नहीं, अजर अमर हो, डटे रहो, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं कर सकता ये। जो द्रव्यान युग के आश्रित हो जाएंगे वो थोड़ी देर तो हैकड़ी करेंगे और कर्म उनको ऐसा पछाड़ेगा कि समय सार को भी भाड़ में जाए समाचार एक कहते पाए जाओगे। ये आध्यात्मिक दृष्टि ज्यादातर भ्रष्ट होते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी संयम नहीं ले सकता। आध्यात्मिक व्यक्ति संयम नहीं लेता है क्योंकि उसमें मान कसाय की तीव्रता आ जाती है। अध्यात्म पढ़ने के बाद व्यक्ति रावण बन जाता है। अध्यात्म व्यक्ति पढ़ने के बाद व्यक्ति के मन में इतनी तीव्र कसाय जागती है, मैं किसी से झुकने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वरूपी हूं। और ये हैकड़ी करता है और ताकत है नहीं, शक्ति है नहीं, अंत में तड़प तड़प करके मरता है। जितने अध्यात्मी होते ना ये बहुत कमजोर होते हैं, इनको 1 घंटे की प्यास सहन नहीं होती। आप कभी देखना जो समय सार ज्यादा पढ़ते ना ये बिल्कुल शक्तिहीन होते, मच्छर से भी ज्यादा शक्तिहीन होते। 1 घंटे भर प्यास सहन नहीं कर पाएंगे। मच्छर काटे तो इनको सहन नहीं होगा। अध्यात्म पढ़ने से इतनी शक्ति छीन होती है, इतनी शक्ति छीन होती है कि व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है। जो सीधा अध्यात्म पढ़ लेगा तो सीधा यदि तुमने अध्यात्म पढ़ लिया, सीधा समय सार पढ़ लिया, महानुभाव तुम्हारी शक्तियां सब खत्म हो जाएंगी। सोचने की शक्ति खत्म, सब कुछ मिट जाएगा, बर्बाद हो जाओगे और तुम अहंकार में चले जाओगे। तुम अशुद्ध होकर के शुद्ध की चर्चा करोगे, रागी होकर वीतराग की चर्चा करोगे और तुम कहोगे कि मैं बीमार हुई नहीं, मैं रागी हुई नहीं, मैं द्वेषी हुई नहीं, मैं कसाई हुई नहीं, मैं मर ही नहीं सकता। एक बीमारी होती है डिप्रेशन की, वो अपने आप को बीमार मानते ही नहीं। उसने कहा दवाई खा लो, बोले मैं बीमारी नहीं, दवाई क्यों खाऊं? ये भी एक बीमारी है, उसको चोरी से दवाई देना पड़ती है। बीमारियां 2 प्रकार की होती है। एक बीमारी है कि वो एक्सेप्ट करता, हाँ मुझे बीमारी है, मुझे तकलीफ है, तो वो तो जल्दी दवाई खा लेगा। लेकिन जो कहता है मैं बीमार हूं ही नहीं और डिप्रेशन है, यथवा तथवा कार्य कर रहा है, लेकिन वो बीमार नहीं मानना भी एक बीमारी है। ये समय सार पढ़ने वाले ऐसे डिप्रेट होते हैं। ये बीमार हैं, कहते मैं बीमारी नहीं, दवाई काहे खाऊं? कसाय है, मैं कसाय हूं नहीं, दवाई काहे खाऊं? मैं मरते ही नहीं हूं, बचने का उपाय क्या करूं? किसी को मैं मार ही नहीं सकता, मैं बचाने का उपाय क्यों करूं? बीमारी नहीं हूं मैं। उनसे कहो संयम ले लो, बोले काय के लिए? राग द्वेष में, बोले राग द्वेष मेरे में है ही नहीं, मैं बीमार हुई नहीं, मुझे है ही नहीं, मैं तो शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वरूपी हूं। ये इतनी भयंकर बीमारी है, सारे डिप्रेशनों की दवाई है, बस जब वो खुद को बीमार नहीं मानता है वो दवाई खाते ही नहीं, उसको ठीक कैसे करें? वो कहता मैं बीमार हुई नहीं, दवाई काहे की है? यही हुआ। समय सार पढ़ने के बाद प्राय लोग जो सीधा समय सार पढ़ते हैं
उनको ऐसा डिप्रेशन होता है, कुछ भी मानने को तैयार नहीं। भाई तुम रागी, बोले है ही नहीं। तुम कर्म से बंधे, बोले बंध ही नहीं सकता। राग द्वेषादि भाव तुम्हारे में, बोले हो ही नहीं सकता। मैं तो सदा त्रिकालिक शुद्ध स्वरूपी हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। ऐसे परिणाम, ऐसा बोलता है वो। और राग द्वेष कर रहा है और कहता, करते हुए कहता मैं नहीं हूं। पाप कर रहा है, मैं पापी नहीं हूं। पूरे द्रव्य गुण पर्याय में अशुद्धि भरी है, मैं अशुद्ध नहीं हूं, मैं तो त्रिकालिक शुद्ध हूं। त्रिकालिक है, ये डिप्रेशन है मानव। कभी भूल करके ये बीमारी मत पाल लेना। यदि तुम्हें ऐसा भाव आए, ना मैं संयम की जरूरत है ना असंयम की, मैं तो संयम असंयम से ऊपर उठ गया, और असंयमी हो, मोटिवेशन। पाप कर रहे हो फिर भी तुम्हारी आत्मा पापी स्वीकार करने को तैयार नहीं, सावधान हो जाओ, तुम बहुत बड़े डिप्रेशन में जाने वाले हो। कर क्या रहे हो? पाप। और क्या कह रहे हो? मैं पाप कर ही नहीं रहा, ये कोई पाप है ही नहीं, आत्मा पापी होती ही नहीं। कसाय कर रहे हो, आत्मा कसाय करती नहीं। राग द्वेष कर रहे हो, करती नहीं। तुम मर जाओगे, मरती नहीं, वो मर रहा है, कसाय कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तुम असंयम कर रहे हो, आत्मा असंयम कर ही नहीं सकती। जब असंयम आत्मा नहीं कर सकती तो संयम भी आत्मा नहीं करती। जब पाप आत्मा करती नहीं है तो पुण्य करने का सवाल ही नहीं उठता। पाप करती नहीं आत्मा तो पुण्य क्यों करूं? ऐसा परिणाम जिसको भी जाग रहा हो, भाई वो डिप्रेशन में है, उसको जानकारी में नहीं, चोरी से दवाई पिलाओ उसको। ये जितने समय सार पढ़ने वाले हैं, ये डिप्रेट लोग हैं। ये कभी अपने आप को संसारी मानने को तैयार नहीं है। इनकी दवाई दो, इनकी दवाई चोरी से देना पड़ेगी, सीधे दवाई नहीं खाएंगे। इनको घुमा करके कहीं चोरी में, कहीं भोजन में, कहीं ऐसे ढंग से दो, देना पड़ेगी। और इसलिए ये लोग कुछ मानते नहीं। आपको भी गलती ऐसी नहीं करना। कभी तुम्हें ऐसा भाव आए, पाप करते हुए भी तुम पापी नहीं हो, यदि ऐसा परिणाम आ रहा है तो थोड़ा संभल जाना महानुभाव। ये परिणाम आएगा, शास्त्र में है। यदि तुम्हें ऐसा भाव आ रहा हो, मैं कसाय कर रहा हूं तो कसाई हूं, मैं राग कर रहा हूं तो रागी हूं, मैं पाप कर रहा हूं तो पापी हूं, जम कुणदि भाव मादा कर्तासु होदि तस्य भावस्य निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्माण कर्तारम। अनुभव में आ रहा है, पाप पुण्य की नहीं कह रहा हूं मैं भी, क्योंकि अपनी अभी 10 लाख क्षण पर्व के पहले क्षयोपम लब्धि चल रही थी। क्षयोपम लब्धि में अभी तुम्हें पुण्य की अनुभूति नहीं करना, शुद्ध की अनुभूति नहीं करना। अभी सम्यक दर्शन ही गारंटेड नहीं है। तुम्हें धर्म की अनुभूति नहीं करना, तुम्हें मोक्ष की अनुभूति नहीं करना। तुम्हें अनुभूति करना है जो तुम कर रहे हो वह हो क्या। बहुत बहुत अच्छी क्षयोपम लब्धि ही कठिन है, बाकी सब लब्धियां सरल हैं। एक क्षयोपम लब्धि इतनी खतरनाक लब्धि है, इसमें तुम्हें पाप की अनुभूति करना है, अपराध की अनुभूति करना है, कसाई की अनुभूति करना है। 10 लाख क्षण पर्व के पहले हम यहीं से 10 लाख क्षण पर्व में प्रवेश किए थे, ब्लॉक करके, रोक करके। अनुभूति करो, जो तुम हो नहीं उसकी अनुभूति नहीं, जो तुम हो उसकी अनुभूति करो।
तुम कर्म से बंधे हो, बंधन की अनुभूति करो। जो जो तुम करते हो, तुम पिता हो, पिता की अनुभूति करो। तुम बेटा हो, बेटा की अनुभूति करो। तुम पति हो, पति की अनुभूति करो। तुम पत्नी हो, पत्नी की अनुभूति करो। तुम श्रावक हो, श्रावक की अनुभूति करो। आप अशैमी हो, अशैमी की, जो भी आप हो, शराबी हो तो शराबी की अनुभूति करो। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। जो तुम शराब पीते हो, कोई बात नहीं, पी लेते। क्या कहा मैंने? शराब पीते हुए कोई बात नहीं, क्या बात है? क्यों घबरा रहे? अरे महाराज बहुत बड़ा पापी है तो ठीक है, क्या बात है? हूं पापी, पाप कर रहा हूं तो पापी हूं, उसमें क्या बात है? शराब पी रहा है तो शराबी है। नशेड़ा कहता है जो नशेड़ा जा रहा है, बुरा क्या मानना उसमें? नशा किए हो कि नहीं किए, तो क्या बुरा मानना? ये देखो डाकू है, अरे डाका डाल रहा तो है डाकू, एक्सेप्ट करो। सत्य बोलना सीखो, सत्य को स्वीकार करो। सत्य का नाम धर्म कब है? असत्य को असत्य कहना, यही सबसे बड़ा धर्म है। शराबी यदि कहता है कि मैं शराब पीता हूं, मैं शराबी हूं तो हूं, तुम छुपाते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम छुपाते हो और अपने पूज्य पुरुषों से छुपाते हो। शुरुआत करो अपने घर से। मैंने 10 लाख क्षण पर्व के पहले होमवर्क दिया था। दुनिया में एक व्यक्ति चुनो जिसके सामने तुम कुछ भी मत छुपाना, कुछ भी नहीं। उसकी शुरुआत माँ बाप से करो। मैं मम्मी पापा से कुछ नहीं छुपाऊंगा, उनसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जो कुछ भी मैंने किया है सब साफ साफ खाता रखूंगा। यदि ये नियम तुम्हारा हो गया, आप शुरुआत में आगे बढ़ जाएंगे। शुरुआत से ही आपकी गति हो जाएगी। फिर गुरु से कुछ मत छुपाना। और सबसे बड़ी बात, अपनी आत्मा से कुछ मत छुपाना। चलो दुनिया के सामने तुम्हें कुछ बोलना पड़े तो कोई बात नहीं। अंतर चेतना की बात तुम अपने अंदर चेतना में ला दो, बस मैं तुम्हें क्षयोग समलब्धि का सर्टिफिकेट दे दूंगा। अंदर आत्मा से बोलो, आत्मा में अनुभव करो। तुम जो अपने आप को मान रहे हो, क्या तुम वह हो? झूठ मत बोलना। मैंने कहा तुम भगवान हो, झूठ मत बोलना। भगवान हो, एक्सेप्ट नहीं करना। कहेगी जिनवाणी तो कहेगी, एक्सेप्ट नहीं करना। बोले जिनवाणी कह रही है कि तुम भगवान हो। जिनवाणी जो भी कहती है वह सत्य है, किसने कह दिया? जिनवाणी में जो सब कुछ लिखा है वो सही लिखा है। और सबसे ज्यादा तो झूठ बोलने वाला कोई अनियोग है तो द्रव्यान योग। 100% झूठ बोलता है, 100%। और द्रव्यान योग यदि झूठ नहीं बोले तो वो द्रव्यान योग नहीं कहलाएगा, उसका नेचर है। कल्पना की उड़ाने भरना। वो कहता है कुछ नहीं, मुझे भावी पर्याय देखता है, वर्तमान पर्याय को बोलते ही नहीं। अतीत में तुम क्या थे, वो कह रहा मुझे पता नहीं। वर्तमान में क्या हूं, मुझे पता नहीं। भविष्य में तुम क्या बन सकते हो, उसको घुमाए लेता है। और कई बार तो कहता था मैं हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ज्ञायक पिंड स्वरूपी हूं।
इसके लिए मैंने उदाहरण दिया था। शास्त्रों में कहा है कि नहीं? बोलो, कहा है, सब कुछ कहा है। अब आ जाओ अपन अपनी तरफ आ जाओ। शास्त्र ने कहा तू शुद्ध है, झूठ मत बोलना। अनुभव से पूछो, क्या तुम शुद्ध हो? तो जिनवाणी तो कह रही है, यही तो रहस्य समझा रहा हूं मैं तुम्हें। तो फिर ऐसा झूठ क्यों बोलती है? यदि मां झूठ नहीं बोले तो वो मां नहीं, और मां की बात बेटा मान लेवे तो वो बेटा नहीं। वो तो कहेगी, वो शुद्ध द्रव्यान योग है, वो सच्ची मां है, सबसे बड़ी मां है। सबसे बड़ी मां है महानुभाव, वो तो कहेगी, उसको कोई नहीं पलट सकता। लेकिन बांके व्यामोह में आकर के तुम मान लोगे तो क्या होगा तुम्हारा? वो तो कहती तुम कसाय से रहे तो पूछो आत्मा से। जिनवाणी की बातों को मानना जरूरी थोड़ी है, थोड़ा अपने भी पूछो। उदाहरण याद है? उदाहरण याद है, मैंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। आज मजाक क्यों उड़ रही है समय सार पढ़ने वालों को? आज लोग उनका अनुकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वे देख रहे, कहते तो कुछ हैं और करते, कहते तो पाए जाते हैं कि मैं शरीर और आत्मा से भिन्न हूं, पर पदार्थ एक जब दूसरे जब को कुछ करता नहीं, और दुकान पर सारे पाप करते मिलते हैं। तो व्यक्ति घृणा से भर जाता है कि आखिर पंडित जी, पंडितों की बातें लोग क्यों मानते नहीं? क्योंकि उनकी क्रिया और कथनी में अंतर होता है। कहते वही बात है, जिनवाणी है, लेकिन वैसा कर नहीं पाते, इसलिए उनकी हंसी उड़ती है। और फिर वे और कहने लग जाते कि मैं और हूं, जो जिनवाणी में कहा वही मैं हूं, तो उनको तो सीधा डिप्रेशन में पहुंच गए, सीधा डिप्रेशन में पहुंच गए। शास्त्र में ऐसा लिखा है कम डिप्रेशन, मैं वैसा ही हूं जैसा जिनवाणी कह रही है, पूरा डिप्रेशन। बहुत बड़ा उदाहरण दिया था समझाने के लिए, क्योंकि आपको उदाहरण के बिना ये बात समझ में नहीं आई। रिपीट कर रहा हूं, द्रव्यानुयोग जिनवाणी पूर्णतः झूठ बोलती है। जब उनकी बातों को हम अनुभव में कसते हैं तो सब कुछ उल्टा जाता है। तो अजर अमर अविनाशी है। अभी एक सांप छोड़ के देख लो, यहां तुम तो मिलोगे नहीं, मैं भी नहीं मिलूंगा। और अभी प्रश्न में क्या कह रहा था मैं? आत्मा अजर अमर अविनाशी है। फिर महाराज भाग के, अरे वो सांप खा ले मर जाऊंगा। अनुभव से करो, लिखा है शास्त्र, भगवान आत्मा शुद्ध बोधा, क्या क्या टाइटल दिए, लेकिन जब उनके अनुभव में उतारा बिल्कुल विपरीत बैठ रहा है। ये बेईमान लोग हैं जो कहते हैं कि हमें भगवान आत्मा का अनुभव हो रहा है, जैसा समय सार में लिखा वैसी अनुभूति हो रही है। ये जो कहे समझ लेना है महा झूठा, महा बेईमान, अनंत संसारी मिथ्या दृष्टि है। जो समय सार में लिखा है उसका अनुभव कभी छद्मस्त को हो ही नहीं सकता। उसमें भी ग्रस्त को तो हवा भी नहीं लग सकती। एक धागा भी है तो वह समय सार के किए हुए कथन का अनुभव नहीं ला सकता, एक क्षण को भी नहीं अनुभव ला सकता। कल्पना में भी नहीं आ सकता कि शायद भावी पर्याय दिख जाए, नहीं आएगा ही नहीं, तुम्हें कल्पना में भी नहीं दिखेगा। तुम झूठ बोल रहे हो। कोविद दक्षो साहू संपड़ी काले परोक्ष रूपमणम पच्चक्ष मेव दिठम परोक्ष नाने पविठंतम।
कुंद कुंद भगवान खुद कहते हैं, कौन ऐसा सयाना व्यक्ति है जो कहे कि मैं जो समय सार में कहने जा रहा हूं वह मुझे साक्षात अनुभव में आ रहा है। पच्चक्ष में दिट्टम परोक्षणाने पवित्रतम। जब तुम्हारा ज्ञान ही नहीं, आंखें हैं नहीं, वो कहते मुझे बहुत सुंदरता दिख रही है, ये सब दिख रहा है, और आंखें हैं नहीं। बोलो झूठ बोल रहा है कि सही? विषय ही नहीं हमारे ज्ञान का। आत्मा अरूपी है और हमारा ज्ञान रूपी को जानता है। मति शुद्ध ज्ञान दोनों रूपी को जानते हैं। जब देखने वाला अंधा है फिर भी वो कह रहा है कि मैं रूप देख रहा हूं, फ्रॉड है। कानों से बह रहा है फिर भी कह रहा है मैं संगीत सुन रहा हूं। कैसी उल्टी बातें करते हैं? तुम्हारा ज्ञान ही रूपी को जानता है। मति शुद्ध ज्ञान नियम से रूपी को ही जानते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों के, और इंद्रिय और मन का विषय क्या है? रूपी। इंद्रिय और मन कभी अरूपी को जान ही नहीं सकते, और मति शुद्ध ज्ञान बिना इंद्रिय के कभी हो नहीं सकता। हम जानते नहीं, क्यों गप्पों में पड़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा झूठ बोलते हो? तो महाराज जिनवाणी ऐसा क्यों लिख रही है, जिनवाणी ऐसा क्यों गलत बोल रही है? वो तो बोलेगी। जिनवाणी को सुधारने की हिम्मत हमारे में नहीं है, माँ को झूठा कहने की हिम्मत हमारे में नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव कह रहा है जो इसमें लिखा है वो मेरे अनुभव से बिल्कुल गलत है, गलत है। बोलो ऐसे कैसे संधि बैठा लोगे? मां कभी पलटेगी नहीं और तुम्हें कभी वैसा अनुभव होगा नहीं। बहुत सरल उदाहरण दिया था एक मां का, याद हो तो। भिखारन मां है, उसका पति भी भिखारी है, स्वयं भिखारन है। वो बेटे को गोदी में लेके कहती है, याद आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा? सुन रहे हो रे राजा बेटो? राजा बेटा कहती है। अब मां तो कभी झूठ बोलती नहीं है, बच्चे का नियम होता है, बच्चे का विश्वास होता है। और मैं कहता हूं मां बराबर झूठ दुनिया में कोई नहीं बोलता है। और जिस मां को झूठ बोलना ना आवे वो मां बच्चे पैदा ना करे, कृपया करके। पहले झूठ बोलने की ट्रेनिंग करे। अपने सगे दूध से झूठ बोलना है, अपने सगे खून से झूठ बोलना है, बिल्कुल सफेद झूठ बोलना है कि काला झूठ। एकदम 100% सफेद झूठ का 100% झूठ बोलना सीख लेना। और वो बोल रही है राजा बेटा। क्या उसको नहीं मालूम कि मैं भिखारन हूं? क्या उसको नहीं मालूम कि मैं, इसका पिता भिखारी है? और फिर भी राजा बोल रही, झूठ बोलती है। और मां को यदि बेटे ने सही मान लिया, सही मान लिया और निकल गया बाजार में राजा बेटा, कहा आई एम गॉड, आई एम किंग, लोगों ने मजाक उड़ा दी, लोगों ने हंसी उड़ा दी। देख लेते अभी पेट में नाश्ते को खाने को तो मिला नहीं है, कपड़े को पहनने नहीं, फुटपाथ पे रह रहा है, कहता राजा बेटा। बोले खबरदार, मेरी मां ने कहा आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं लेकिन मेरी मां कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो दुनिया झूठी है क्या? दुनिया कह रही है, 3 अनोख कह रहे हैं कि तू भिखारी का बेटा है। 3 अनयोग कह रहे हैं तू भिखारी का बेटा है। सारा संसार कह रहा है तू भिखारी है। 3 अनयोग कह रहे हैं तू संसारी है, तू पापी है, तू कसाई है, तू रागी है, तू देशी है, तू नर नारक आदि पर्यायों में ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। कितने अनयोग बोल रहे हैं? 3 अनयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग और ये तीनों अनयोग तुम्हारे बिल्कुल। और द्रव्यानुयोग रूपी मां क्या कह रही है? तू राजा बेटा है, तू भगवान आत्मा है।
अब फैसला करने को कहा था पर व्रत चले गए थे, होमवर्क दिया था, वो घबरा गया। देखो जहां देखो वहीं उसकी मजाक उड़ा रहा। महाराज के पास गया तो महाराज ने मजाक उड़ा दी, जो देखो वही मजाक उड़ा। कोई किसी दुनिया में नहीं कहा कि तू तेरी मां बोल रही वो सही है। वो रोता हुआ मां के पास पहुंचा, बोले मां सही बोलो क्या है? दुनिया कह रही है मैं भिखारी बेटा हूं और तू कह रही है मैं राजा बेटा। मां से जवाब मांगो, क्या देवे मां? मां मरते मर जाएगी, उसके मुंह से भिखारी बेटा शब्द नहीं निकलेगा। रो पड़ेगी वो, रोते रोते छाती से लगा लेगी मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, वो यही कहेगी। मां फिर ये दुनिया कैसी है? दुनिया झूठ बोल रही है। मां सब जानती है, दुनिया जो कह रही है वो सही है। बोलो मां मूर्ख है कि जानती है? मां जानती है कि मैं भिखारी, इसका पिता भिखारी, ये भी भिखारी। वो कैसे दुनिया को झूठ बोलते? और दो सत्य कभी हो नहीं सकते। फैसला करो सत्य क्या है। यह सत्य है कि वह सत्य है? यह सत्य है कि वह सत्य है? एक इन दो वाक्यों पर, ये छोटा मोटा वाक्य नहीं है। यह सत्य है कि वह सत्य है 94 का पूरा चतुर्मास इसी पे हुआ था। 94 में अजमेर का, बस यह सत्य है कि वह सत्य है, इसी पर दिवाली हो गई थी। इसी पर दिवाली हो गई थी। और ऐसी दिवाली हुई थी गजब का। बस यही तो संसार है, यही जिनवाणी है। जिनवाणी में कभी सत्य पूछने की चेष्टा मत करना, वो नहीं बोल पाएगी। तो फिर असत्य बोले, नहीं असत्य हो नहीं सकती। यह सत्य है कि वह सत्य है? बहुत बड़ी बात। राजा ने रात में एक स्वप्न देखा कि वो युद्ध में हार गया है, युद्ध में हार गया है, और हारने के बाद जंगल में भटक रहा है, भीख मांग रहा है, और एक दरवाजे खड़ा है लाइन में बासी रोटी लेने के लिए। और जैसे रोटी लेने पहुंचा, रोटी मिल गई, ले ली उसने, और जैसे ही खाने के लिए दूर गया, ठिब्बा लगा, वो हाथ की रोटी भी जमीन में गिर गई, और ठिब्बा लगते वो उठ के बैठ गया। और जैसे ठिब्बा लग के उठ के बैठा, ओह मैं तो राजा हूं। तो स्वप्न में क्या था? स्वप्न में क्या था और जागृत में क्या है? सही क्या है? अब वो स्वप्न किसी को सुना नहीं सकता कि रात में हमारी ऐसी हालत हुई। तो मंत्रियों से पूछता है कि ये बताओ, यह सत्य है कि वह सत्य है? मंत्री कहते राजा अब क्या? बोले आगे मत पूछ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।